नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक एप्लीकेशन है और इनको एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डायग्राम्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी के लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम का इस्तेमाल होगा। और हमको पता ही है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन H2 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं, दोनों का क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 1s1 और 1s1। ठीक है जी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं। तो नीचे से ऊपर चलने पर एनर्जी बढ़ेगी। तो होता क्या है, हमको बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को पढ़ने से पहले हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। उसके ऊपर एक और मैंने लेक्चर डाला हुआ है, तो आप लोग पहले इनको समझने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझ लें, उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स को पढ़ लें, तो आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ईजिली बना भी सकते और समझ भी सकते। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बनते कैसे हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s मिले तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और उसमें थ्योरी में ये भी कहा गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2, 1s इस वाले हाइड्रोजन का और 1s इस वाले हाइड्रोजन का। तो इससे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 2 बने, 1 और 2। एक की एनर्जी कम है, दूसरे की ज़्यादा है। जिसकी कम है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और जिसकी ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जिसकी कम है ना, उसको हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा 1s। 1s तो क्योंकि ये 1s से बने है ना। सिग्मा क्यों है, इसको समझ लेते हैं। सिग्मा इसलिए है क्योंकि जब आप देखते हैं, आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाएं, तो जब 2s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो दे ऑलवेज ओवरलैप थ्रू along the axis, along the internucleus axis, तो दे फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। 2s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हमने इस ऑर्बिटल को नाम दिया सिग्मा 1s। ऐसे 2s से बनेगा तो सिग्मा 2s, 3s से बनेगा तो सिग्मा 3s। और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, बस खाली उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। स्टार रिप्रेजेंट करता है कि एंटी बॉन्डिंग है, नाम वही रहेगा, क्योंकि ये भी किससे बने हैं, 1s से बने और ये भी सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू बने। तो इस तरह से हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब हमको आगे नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलें, तो वो नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन उसी सारे नियमों से फिल होंगे जो सारे के सारे नियम एटॉमिक ऑर्बिटल में यूज होते हैं, यानी कि आबाउ नियम, हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन नियम। यानी कि पहला आबाउ नियम क्या कहता है, पहले कम एनर्जी वाले में, कम एनर्जी यानी कि बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले में भरे जाएंगे, है ना। हुंड रूल क्या कहता है कि भाई पहले सेम एनर्जी वाले में एक एक भरा जाएगा, फिर बाद में पेयरिंग होगी। और तीसरा हब्बाऊ क्या कहता है, पाउली क्या कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल में तो उनका स्पिन अपोजिट होगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 1 2, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो हमने कहा भरा 1 और 2। तो इस तरह से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसके एप्लीकेशन भी कई सारे हैं। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज Nb minus Na/2, where Nb represent the what Nb? Nb is the number of electrons in bonding molecular orbital,
ऐसे ही सेम Na क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए से एंटी बॉन्डिंग और बी से बॉन्डिंग बटे 2। तो यहाँ हम लोग निकाले जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग वाला में कितने 1 और 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने 0, तो 2 माइनस 0 बटे 2, आंसर कितना आ गया 1। ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि 2 हाइड्रोजन एटम हमेशा किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है जी, तो ये हमारा हुआ हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड ऑर्डर निकल गया कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। अब हम लोग एक और चीज़ बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है डिपेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो यहाँ हमने लिखा ही है इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं प्रेजेंट होंगे नॉट प्रेजेंट तो इट इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं है, सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों पेयर्ड हैं। तो हाइड्रोजन कैसा होगा, हाइड्रोजन विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इस तरफ, है ना, हीलियम। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम का क्या होता है 1s2, है ना, इस वाले का भी 1s2 होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे सिग्मा 1s, जैसे कि हाइड्रोजन वाले बना रहे थे, दैट इज सिग्मा स्टार 1s बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 फिर 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं उसमें भी 2 ही हैं, तो 2 माइनस 2 बटे 2, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि हीलियम He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0। 0 मतलब बॉन्ड होगा ही नहीं, यानी कि He2 प्रेजेंट नहीं हो सकता। हीलियम के 2 एटम आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं He पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कहीं से, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर देता हूं, तो कहाँ से होगा नीचे वाले से ऊपर वाले से, ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा एनर्जी होगी जहाँ वहाँ से रिमूव होगा, है ना, तो कहाँ से होगा ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है जी, रिमूव हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, है ना, तो अगर मेरे को इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी Nb माइनस Na, यानी कि 2 माइनस 1 बटे 2, आंसर इज 0.5, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, कुछ है। इसका मतलब He2 प्लस कैन एग्जिस्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, एक है, तो ये कैसा होगा, इट विल बी पैरा मैग्नेटिक, इट विल बी पैरा मैग्नेटिक। क्लियर, तो ये हो गया हमारा हीलियम, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे कि नाइट्रोजन N2 जब बना तो N2 कैसे बना, 2 नाइट्रोजन के एटम के मिलने से। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 में ने आपस में, इसके 1s2 और इसके 1s2 ने आपस में, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1s2 2s2 के साथ मिक्स कर लेगा, है ना, वो तब कर सकता है जब दोनों की एनर्जी लगभग सेम हो। यहाँ एनर्जी, दीज आर एनर्जी लेवल डायग्राम्स, है ना, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही मिक्स करेंगे, है ना, तो इसलिए एक तरह के 1s2 आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही 2s2 मिलेंगे तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी।
अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया था 1s2 और 2s2। अब हम आ जाते हैं 2p3 पे। ठीक है जी। तो जब हमारा क्या होता है कि p ऑर्बिटल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, एक को मान लिया x, एक को मान लिया y और एक को मान लिया z। px py pz यानी कि 3 एक्सिस पे हैं, अलग अलग एक्सिस पे, है ना। इस तरह से मान लेते हैं कि ये अगर क्या हुआ, ये x एक्सिस हुई, ये y एक्सिस हुई, तो ये क्या हो गई, z एक्सिस हो गई। तो ये 3 अलग अलग एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं p ऑर्बिटल, है ना। क्लियर। तो हमारा जो है, जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे या ओवरलैपिंग करेंगे, तो आपको पता है s ऑर्बिटल तो हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा भी बनाते हैं। अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई भी बना सकते हैं, है ना। तो हमेशा क्या होता है, जब 3 ऑर्बिटल आप लोगे तो उसमें से एक हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी के 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरह से समझ लेता हूँ। ये 3 आपके ऑर्बिटल हैं जो अलग अलग, क्या कह सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस। अगर ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो दीज टू कांट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे ऑलवेज फॉर्म्ड पाई बॉन्ड। ये इस तरह से पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। और अगर मेरा ये वाला सिग्मा बना रहा है तो बाकी के 2 पाई बनाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। साइड वाइज ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर, अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये भी क्या कर सकते हैं, साइड वाइज ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं ऐसे, है ना। ठीक, तो हमेशा क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है, अच्छा सिग्मा और पाई तो समझ में आ गया। तो पी एक्स पी वाई जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो सिग्मा बनाएंगे और पाई बनाएंगे। ठीक है जी। इसको समझने से पहले, ये तो एक एक्सेप्शन है, हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूल को समझते हैं, फिर हम लोग नाइट्रोजन पर आएंगे, है ना। ऑक्सीजन को बना के देखते हैं पहले, है ना। तो हम लोग ऑक्सीजन का बना लेते हैं पहले, क्योंकि ऑक्सीजन में एक्सेप्शन नहीं है, दैट्स वाई वी आर फॉर्मिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन O2 कैसे बनेगा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो होगा 1s2 2s2 2p4। क्लियर। तो यहाँ पर 1s2, फिर 2s2 और यहाँ पर आ जाएगा 2p4, 1 2 3 और 4। ठीक है जी। ये तो इस वाले ऑक्सीजन के हो गए, ऐसी सेम इस वाले ऑक्सीजन के बना लोगे, सेम एनर्जी पे बनाओगे, मतलब सेम उतने पे, है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमारे से, है ना, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग जो बनाइएगा तो बिल्कुल सेम एनर्जी के होने चाहिए, है ना। ठीक है जी। अब ये आपस में मिक्स करेंगे, तो जब ये मिक्स करेंगे तो होगा क्या, ये वाला, ये कौन, ये भी 1s2 है, ये 2s2 और ये 2p4। जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक की एनर्जी कम होगी, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक और एक 2 हैं तो 2 ही बनाएंगे, एक की एनर्जी कम, एक की ज़्यादा। जिसकी कम उसे कहेंगे बॉन्डिंग और जिसकी ज़्यादा है उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1s, और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग 1s। ऐसी सेम जब ये दोनों मिलेंगे तो एक की एनर्जी कम, एक की ज़्यादा, तो ये क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। फिर अब यहाँ p पे आ गया, जैसे मैंने बताया कि क्या होंगे कि p ऑर्बिटल
अगर अलोंग द एक्सिस जुड़ रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं जैसे कि ऐसे, तो क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड। तो हमने देखा ही है कि जब सिग्मा के तीन ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल, तो एक सिग्मा बनाएगा और दो पाई बनाएंगे। तो इसमें से एक ऑर्बिटल जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा और बाकी के दो को क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। अब आपको पता ही है सिग्मा अलोंग द एक्सिस होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गर होगा देन पाई बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर मतलब एनर्जी इसकी कम होगी, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी उतनी कम है। तो सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पाई वाले की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये क्या बन गया, ये दोनों तो बॉन्डिंग हो गए, इससे कहेंगे सिग्मा पी एक्स मान लो, पी वाई मान लो, पी जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या कहेंगे इन वालों को, दीज आर कॉल्ड पाई पी वाई एंड पी जेड। अगर इसको पी एक्स लिख रहे हो तो भाई ये पी वाई पी जेड होंगे, और इसको पी वाई लिख दो तो ये पी एक्स पी जेड होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ भी नाम ले लो, है ना। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक सिग्मा बनेगा, बाकी के दो पाई बनेंगे। ऐसे इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, जैसे ये बॉन्डिंग बन रहे हैं इनका अपोजिट भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार पी एक्स, ऐसे ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार पी वाई पी जेड, है ना। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 तो इस वाले ऑक्सीजन के पास हैं और 8 इस वाले ऑक्सीजन, टोटल कितने, 16 हो गए। तो 16 भर दो। तो भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी। आपको तीनों नियमों का पालन करना है, उसी तरह से बढ़ना है। पहले क्या करना है, कब सबसे कम एनर्जी, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, इस तरह से बढ़ना है। और पहले जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले एक एक भरा, यहाँ पे एक एक भरा। ये कौन सा नियम है, ये हुंड का नियम है। हुंड कहता है कि सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल है तो पहले एक एक भरोगे, फिर पेयरिंग होगी। ठीक है जी। और ये एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे है, ये कौन सा नियम है, दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम, जो कहता है कि दोनों का स्पिन जो है हमेशा अलग होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर पर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। बॉन्डिंग में जरा कैलकुलेट करिए। जो सिंपल वाले हैं वो बॉन्डिंग है, जो जिन पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है। 2 2 4 2 6 और 4 10। एंटी बॉन्डिंग वाले कैलकुलेट कीजिए। 2 2 4 और 2 यहाँ ऊपर है 6 बटे 2। आंसर क्या आया, 2। यानी कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। ऑक्सीजन के 2 एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्लियर आ गया, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 हैं। तो इट विल बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक। इट विल बी पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, O2 और O2 पॉजिटिव का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं, ये तो O2 के लिए निकल गया, ऐसी O2 पॉजिटिव के निकाल लूँगा। O2 पॉजिटिव करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे O2 पॉजिटिव कर दूँ, एक पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। हटा दिया जी मैंने, हट गया, है ना। तो अब हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, अब जो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया
बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ गया, एनबी बॉन्डिंग में तो 10 ही है ना, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 5 हो गए, एक निकल गया, बटे 2, आंसर कितना आ गया 2.5 है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, यानी कि इट विल बी पैरामैग्नेटिक। इसमें कितने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 थे, ये भी पैरामैग्नेटिक था। लेकिन ज़्यादा कौन सा होगा, ज़्यादा होगा O2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर है ना। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही सेम हम O2 नेगेटिव भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं O2 नेगेटिव में क्या होगा जी, है ना। O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, O2 नेगेटिव का मतलब, O2 नेगेटिव का मतलब हुआ कि जी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक और आ गया, है ना। अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, है ना। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 10 माइनस 6 थे, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 7/2, आंसर कितना बच गया 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो जरा कैलकुलेट करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही है बस एक है इसके अंदर, है ना। इट विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बीच में O2 पॉजिटिव की, तो पहले कंपैरिजन करूँ बॉन्ड ऑर्डर के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कितना था, किसका था, O2 पॉजिटिव का कितना था 2.5 था ना। फिर किसका था, फिर O2 का था, कितना था 2 था। फिर O2 सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, ये O2 है खाली, है ना। पूरे को डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो ये खाली O2 था, और O2 नेगेटिव का भी देखा ही आपने, निकाला 1.5 O2 नेगेटिव का, ठीक है जी। तो बॉन्ड ऑर्डर का तो कंपैरिजन ये हो गया। अब एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। हाउ, आपको पता है जब बॉन्ड ऑर्डर जो है जितना ज़्यादा होगा तो एटम जो है उतने ही पास पास होंगे, जब पास पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा, है ना। O2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होगी, फिर O2 की होगी, फिर O2 पॉजिटिव की होगी, है ना। ऐसी सेम एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड की कितनी एनर्जी है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का क्या वो होगा ऑर्डर, O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव। अब एक और चीज़ आ गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है O2 में, कितने हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स। फिर किस में है, फिर O2 पॉजिटिव में कितने हैं 1, और O2 नेगेटिव में कितने हैं, उसमें सॉरी O2 नेगेटिव में भी 1 ही है, और O2 नेगेटिव में भी कितने हैं 1 है। तो इन दोनों का तो बराबर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और O2 पॉजिटिव की इन दोनों से O2 की इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, एक तो बॉन्ड ऑर्डर और दूसरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो चलिए अब वापस ऊपर चलते हैं, है ना। तो अब हम जरा देखते हैं, ऊपर आ जाते हैं ऑक्सीजन पर ही। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पर एक और नियम आता है, दैट रूल इज कॉल्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स रूल। ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स रूल है, ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो होता क्या है, ये जो सिग्मा px ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी पाई पी आई और पी जेड से ऊपर चली जाती है, यानी कि ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये जो है सिग्मा px और सिग्मा स्टार 2s, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होता है, जिससे कि सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाती है और इसकी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि इसकी एनर्जी पाई से ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे कहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो जहाँ 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर सिग्मा px की एनर्जी पाई पी वाई पी जेड से ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है जी। जहाँ 14 से ज़्यादा होंगे वहाँ ये नॉर्मल कंडीशन रहेगी, वहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक में 7, तो N2 में कितने हो जाएंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। दैट्स वाई आप यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है तो बस क्या किया है, पाई पी वाई पी जेड की एनर्जी कम कर दी है और सिग्मा पी एक्स की एनर्जी ज़्यादा कर दी है। नॉर्मल कंडीशन में सिग्मा वाला पाई से नीचे रहता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं। 1s2 और 1s2 ने मिलकर 2 बनाए, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही 2s2 ने एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही पी में आपको पता ही है एक सिग्मा बनेगा, 2 पाई बनेंगे, है ना। और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन रूल लगा इसलिए सिग्मा की एनर्जी पाई से ज़्यादा होगी, वरना नॉर्मल कंडीशन में सिग्मा की एनर्जी कम होती है पाई से। ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, तो हम लोग नीचे से भरते जाते हैं। 2 2 4 2 6 8 2 10 2 12 और 2 14। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो NB माइनस Na/2। NB में कितने हैं, 10 हैं, और Na में नॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आंसर हमारा बॉन्ड ऑर्डर का आया 3। तो यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और आप अगर इसमें देखें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। दैट्स वाई इट इज़ डायामैग्नेटिक। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे ही सेम आप लोग कंपैरेटिव स्टडीज़ भी कर सकते हो। N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव है ना, उनकी भी स्टडी आप लोग कर सकते हो। तो ये तो हमारे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हुए जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़े
वो सारे के सारे कैसे थे, होमो एटॉमिक थे, यानी कि उसमें जो दो एटम, दोनों एटम सेम थे, जैसे कि H2 में H और H, N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन, है ना। अब हम लोग उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे जहाँ पर दोनों एटम अलग अलग हैं, है ना, उन्हें कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम लोग बात कर लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, या और सिंपल, है ना, नाइट्रोजन ले लेते हैं, है ना, NO, हम लोग ले लेते हैं N और O, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम उसी तरह से बनेगा जैसे कि हमने अभी और मॉलिक्यूल के। तो NO किससे बने, मिलके बनेगा N और O से। N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ठीक है जी। तो हम पहले नाइट्रोजन का बना लेते हैं, ये बन गया 1s2, ये बन गया 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ये सेम एलिमेंट नहीं है, तो इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी कभी भी सेम नहीं हो सकती, है ना। तो होता क्या है, नियम ये कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यानी कि उसका इंटरन्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखूं तो ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 8, नाइट्रोजन के अंदर है 7, यानी कि ऑक्सीजन का इंटरन्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो चार्ज होता है जो न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स जो होंगे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचे रहेंगे, है ना, जिससे कि अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का साइज़ थोड़ा सा, एटम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल हैं, वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे रहते हैं। तो उसकी एनर्जी भाई साइज़ छोटा होगा, यानी कि उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी कम होगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं नाइट्रोजन के 1s2 और ऑक्सीजन के 1s2 में, तो ऑक्सीजन के 1s2 की एनर्जी कम होगी एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा। ऐसे ही सारे ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि ये क्या हैं, दीज आर एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो हम लोगों को जब हम शो करेंगे तो हमको ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को नाइट्रोजन से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, नीचे दिखाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, हल्का सा इनसे थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे, सेम उसमें नहीं दिखाएंगे, है ना, जैसे कि मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है। तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। अब तो ये तो बात हो गई इसके एटम्स की एनर्जी की। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो होगा क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना लेके मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल बात करता हूं HCl की। HCl में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो Cl जो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचे रहता है। तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो बीच में ना होके हल्का सा Cl की तरफ खींचा रहता है, जिसकी वजह से Cl पे कैसा चार्ज आता है, हल्का सा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पोलर
कोवलेंट बॉन्ड। क्यों पोलर बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पोलैरिटी जनरेट हो रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचे हुए हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचे रख सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हल्के से कहाँ होंगे? वो हल्के से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचे होंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो किसकी तरफ खींचे होंगे? वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो आप जो ऑर्बिटल बनाएंगे वो बिल्कुल बीच में ना बना के इस तरह से बनाएंगे। ऐसे ही सिग्मा जो 2s के होंगे वो भी बॉन्डिंग वाला हल्का सा इसकी तरफ को और एंटी बॉन्डिंग वाला इसकी तरफ को खींचा रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही सेम ये मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? ये इसकी तरफ खींचा रहेगा बॉन्डिंग वाले दोनों, और एंटी बॉन्डिंग वाले इसकी तरफ को खींचे रहेंगे, है ना। बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक में बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, चाहे आप होमो एटॉमिक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं चाहे हेट्रो एटॉमिक का, है ना। ये क्या हुआ? सिग्मा 1s हुआ, ये क्या हुआ? सिग्मा स्टार 1s हुआ, ये हुआ सिग्मा 2s, ये हुआ सिग्मा स्टार 2s, ये हुआ सिग्मा px, और ये हुए पाई py pz, ये हुए पाई स्टार py pz, और ये हुआ सिग्मा स्टार px। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है हेट्रो एटॉमिक के केस में, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी हल्की सी कम दिखानी है, और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खिसकाना है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसके रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले दूसरी तरफ। ठीक है जी। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं हमारे पास। भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। ठीक है जी, इस तरह से हमने भर दिए। अब इसका अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो टोटल हैं 10 -5/2, आंसर विल बी 2.5, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। ठीक है जी, ये हमारा। और अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्या कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग करके देखिएगा। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन है ड्रॉ द molecular orbital diagram of CO carbon monoxide and compare its bond order, bond energy, bond length and magnetic property. With CO positive and CO नेगेटिव। तो आप लोग ये क्वेश्चन करके देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कुछ तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हो इससे, आप लोग उस पर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आंसर देने की उनको कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन करके देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। या और भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं आप लोग उनको बना के देखिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कोई नहीं बन रहा है तो हम लोग उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।